श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों का सादर अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु संपद्यते योगो आश्रयं भद्रमीक्षतः। यस्याम संधार्यमाणायाम, जिस धारणा के भली प्रकार धारण करने से भद्रम आश्रयम, कल्याणमय आश्रय श्री भगवान के स्वरूप को ईक्षतः देखते हुए योगिनः, योगियों में भक्ति लक्षण योग, भक्ति के लक्षण वाले भक्ति योग का आसु संपद्यते, शीघ्र ही पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित कहते हैं, राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम्। ब्रह्मन् पुरुषस्य मनः, ब्रह्मन् पुरुष के मन के मलम, मल को आसु हरेत, शीघ्र हरण करने वाली धारणा, यथा धारणा जैसे संधार्यते धारण की जाती है, यत्र जहां भीतर बाहर स्थान में सम्मता विहित हैं, वह अथवा यादृशी जैसी है वह धारणा मुझे बतलाइए। ब्रह्मन् पुरुष के मन के मल को शीघ्र हरण करने वाली जो धारणा है, वह जैसे धारण की जाती है, वह भीतर बाहर जिस स्थान में धारण की जाती है, वह चिन्हित स्थान, वह सर्वसम्मत स्थान अथवा जैसी भी स्थिति है उसको धारण करने की वह बतलाइए। यह प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित कि उस धारणा को कैसे धारण करें। श्री सुकुवाचो, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितेन्द्रियः जित संगः, इंद्रियों को जीत कर, आसक्तियों को त्याग कर, जितेन्द्रियः जित संगः, जितश्वास, श्वास को नियंत्रित करके, जितासन, आसन को जीत कर, भगवतः स्थूले रूपे, भगवान के स्थूल रूप में, विग्रह में, धिया बुद्धि के द्वारा, मनः संधारयेत्, मन को लगाए। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठ स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् स्थविष्ठश्च स्थवीयता स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत्। यत्र इदम विश्वम दृश्यते, जिसमें यह विश्व दिखता है, भूत भवत कभी था या है, और भव्यम या होगा, सत्स्वरूप से, सत अयम तस्य, सत्स्वरूप से यह उनका, भगवान का, स्थवीयसाम स्थूलों में, स्थविष्ठ सबसे स्थूल, और विशेषः देहः विशेष यानी विराट शरीर है। आंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। सप्त आवरण संयुते, सात आवरण हैं। क्या क्या सात हैं? तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, ये सात आवरण बताए हैं। इन सात आवरणों से संयुते घिरे हुए इस ब्रह्मांड रूप अस्मिन अंडकोश, अंडकोशे, इस ब्रह्मांड रूप शरीर में, शरीरे,
यह असौ भगवान, ये जो भगवान विराट वैराजः पुरुषः, विराट पुरुष हैं, वो यही धारणा के आश्रय हैं। इसी विराट पुरुष में धारणा करनी चाहिए, यही धारणा के आश्रय हैं। पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। एतस्य ही वै पादमूलम पातालम, इस विराट पुरुष के क्योंकि निश्चित ही पैर के तलवे पाताल हैं। पार्ष्णि ही यानी एड़ियां, और प्रपदे पैर के पंजे, रसातलम वह रसातल हैं। पठंती ऐसा पढ़ते हैं, कहे जाते हैं। और विश्व सृजहा, इन विश्व सृष्टा भगवान के गुल्फऊ पैर की दोनों गांठें, ओ महातलम महातल हैं। पुरुषस्य जंघे तलातलम, और विराट पुरुष की पिंडलियां जो हैं वो तलातल हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनो महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। द्वे जानुनी दोनों घुटने, सुतलम सुतल हैं, उरुद्वयम दोनों जांग हैं, वितलम च वितल हैं, और अतलम च तत् वितल और अतल हैं, दोनों जांगे अतल और वितल और अतल हैं। च तत् और उनका जघनम पेडू महीतलम पृथ्वी तल है। जघन जो है वो पेडू, वो पृथ्वी तल है। और महीपते हे राजन, नभः तलम नाभिसरः, आकाश जो है उनकी नाभि सरोवर है, ऐसा गृणंती कहा जाता है। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वै जनोस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। अस्य उरस्थलम ज्योति ही, इन भगवान के वक्षस्थल को ज्योति ही तारों का अनीकम, ज्योति समुदाय यानी तारों का समुदाय यानी स्वर्गलोक कहा जाता है। ग्रीवाया ग्रीवाह महः, और गर्दन जो है वो महर लोक है। वदनम जनः, और जो उनका मुख है मुख जनलोक है। तथा रराटीम यानी ललाट, ललाट ललाट को तपह तपोलोक कहते हैं, विदुः विद्वान ऐसा कहते हैं। अस्य आदि पुंसाह, इन आदि पुरुष सहर्ष शीर्षणाः, सहस्र शीर्षणाः, सहस्र शीर्षा का शीर्षाणी मस्तक समूह, तो समूह ही मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः। उसराः उन उरुस्रवा की, इंद्र आदयः बाहवः इंद्र आदि देवता भुजाएं कही गई हैं। उन परमात्मा की जो भुजाएं हैं, उरुस्रवा की, उसराह की, इंद्रादि देवता, ये भुजाएं कही गई हैं। भुजाएं ही इंद्रादि देवता हैं। दिशा, और दिशाएं कान हैं। कर्णऊ अमुष्य उन विराट पुरुष का शब्द, जो शब्द है वही श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय है। परमस्य तऊ नासे, परम पुरुष की नासिका के जो दो छिद्र हैं, नासत्यदस्रऊ वो दोनों अश्विनी कुमार हैं।
द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत् पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिधिष्ण्यः परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोष्यतालुरस एव जिह्वा। विष्णोः अक्षिणी, भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं, द्यौः पतंगः अंतरिक्ष हैं। भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं वो अंतरिक्ष हैं। और पतंगः सूर्य चक्षुः नेत्रेंद्रिय है अभूत। पतंगः चक्षुः अभूत। सूर्य पतंग अर्थात सूर्य नेत्रेंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है। और उभे पक्ष्माणी अहनी ही, दोनों पलकें दिन रात हैं उनका। उनका भ्रू, भौं का, विजृंभा भौं का जो विलास है, और परमेष्ठि दृष्टियम, ब्रह्मा का लोक है। अस्य तालुहु, उनका जो तालु है वो आपह जल है। जीवा, और जीव ही रस तत्व है, रस है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।